नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर ने आज हयात रीजेंसी होटल में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, टॉक शो, बनारसी वस्त्र उद्योग पर आधारित फ्लो फिल्म की रिलीज और फ्लो गीत की प्रस्तुति का एक सुंदर मिश्रण था। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे अनंतम का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ चैप्टर की यह एक शानदार पहल है। इस टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का विषय बनारस है, जो न केवल अध्यात्म और धर्म का केंद्र है बल्कि यहाँ के वस्त्र हमारी संस्कृति का आधार हैं। यही हमारी विरासत है जिसे हम भविष्य में अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं। फिक्की फ्लो यूपी में उद्यमियों और इससे जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और राज्य के वस्त्रों और युवा डिजाइनरों को प्रोत्साहित करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि बनारसी बुनाई को अपनी कृतियों में शामिल करें और राज्य के लोगों को अधिक से अधिक हथकरघा उत्पाद खरीदने और पहनने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर फिक्की फ्लो की अध्यक्ष स्वाति वर्मा ने बताया कि अनंतम न केवल हथकरघा और स्वदेशी उत्पादों पर केंद्रित प्रदर्शनी है बल्कि हथकरघा वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए हम प्रदेश सरकार से उनकी सहायता के लिए भी प्रयासरत है। हम हथकरघा बुनाई की इस कला को जीवित रखें और इसे समृद्ध बनाएं। कार्यक्रम के पहले दिन वस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई, जहां 50 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा हाथ से बुने हुए वस्त्र, पारंपरिक बुनाई, जागरूक और टिकाऊ कपड़े, इंडो वेस्टर्न पोशाक, सुंदर कीमती और फैशन आभूषण, हस्तनिर्मित घरेलू सजावट के सामान, जैविक का एक बड़े संग्रह का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही आज विरासत बुनाई में उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजाइन नवाचार विषय पर एक पैनल चर्चा भी की गई, जिसमें वस्त्र उद्योग की प्रसिद्ध हस्तियों, जिनमें प्रमुख रूप से फाल्गुनी पटेल, आशा बख्शी, जाय काकानी और अभिषेक पाठक ने भाग लिया। फिक्की फ्लो द्वारा आयोजित अनंतम के दूसरे सत्र में प्रदेश सरकार के एमएसएमई और खादी उद्योग मंत्री राकेश सचान और प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर गौरांग शाह ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राकेश सचान ने कहा कि फिक्की फ्लो लगातार महिलाओं और विशेषकर हथकरघा उद्योग से जुड़े कामगारों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहा है। अनंतम का आयोजन उसी प्रयास का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में टेक्सटाइल नीति लागू की है, जिससे इस उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। इस नीति में महिलाओं को विशेष रियायत दी गई है। प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर गौरांग शाह ने उपस्थित फ्लो सदस्यों को वस्त्र उद्योग की बारीकियां को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में नम्रता पाठक, सीमा सचान, विभा अग्रवाल, वंदिता अग्रवाल, ज्योत्सना हबीबुल्लाह, पूजा गर्ग, आरुषि टंडन, स्मृति गर्ग, स्वाति मोहन, शमा गुप्ता सहित 200 से ज्यादा फ्लो सदस्य उपस्थित थे। आइए देखते हैं संवाददाता दानिश खान की खास रिपोर्ट। तो सारे जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने बनारस की फैब्रिक्स यूज़ करके अपना कलेक्शन तैयार किया है और वो कल सेंट्रम में है, एग्जीबिशन आज हायर में। फ्लो लखनऊ ने पिछले साल एक विलेज अडॉप्ट करी थी, ठीक है। हालांकि हमने और भी विलेजेस अडॉप्ट करी हैं, लेकिन अभी पिछले साल से हमारी जो विलेज है इसमें बहुत काम हो रखा है और फ्लो के मेंबर्स ने ही वहाँ की औरतों को अलग अलग तरीके की कलाएँ सिखाई हैं। जैसे कि चिकनकारी में हम लोगों ने वहाँ की महिलाओं को जो है पूरी एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया है, जिसके लिए उन्होंने जैसे नैपकिन्स बनाए हैं और टेबल मैट्स बनाए हैं और बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। फिर एक कला ये है जो क्रोशिया, ये भी हमारे मेंबर ने ये कला उन लोगों को सिखाई है, जिसकी इससे इन्होंने ये मैट्स बनाए हैं इस तरीके के। ये सब वॉल हैंगिंग बनाई है, फ्लो का इनिशिएटिव है एंड ये बहुत ही सुंदर बच्चों की फ्रॉक्स हैं।
ये हमारे स्टिचिंग यूनिट में जो है अगेन हमारे ही मेंबर्स ने सब स्किलिंग सारी मेंबर्स ने ही कराई है। उन लोगों को विलेज में जाकर अपना वक्त बिताया है उन लड़कियों के संग, और इस तरीके से हम लोग ने कोशिश करी है कि हम उस विलेज की सारी लड़कियों को इतना सक्षम बना दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कोई एक ऐसी कला सीख सके कि वो कहीं पे भी जाए, देश के किसी कोने में भी वो रहें, उसके बल पे वो पैसा भी कमा सके और अपने कला का प्रदर्शन भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनंतम टेक्सटाइल कॉन्क्लेव के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के विभिन्न क्षेत्रों की जो हस्तकला है उसका बहुत बेहतर ढंग से यहाँ प्रदर्शन किया गया है। मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और बहनों को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार लगातार जो हस्तशिल्प है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हमारे वीवर्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। और जिस ढंग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो हुनरमंद महिलाएं हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनको बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत